कीजिए अपने वजूद से। आबादी में अगर पहले से मदरसा वजूद में है तो जितनी मेहनतें करने पड़े करो, उस मदरसे को सेंचो। ये हौसला कायदे अहले सुन्नत ने हमें दिया है, ये हिम्मत कायदे अहले सुन्नत ने हमें दिया है। इसलिए कि आज मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं। इस जमाने में हमारे पास पैसे की कमी नहीं, मालो दौलत की कमी नहीं, वसाइल की कमी नहीं। सलाम है कायदे अहले सुन्नत की ज़ात पर कि जब वसाइल कम थे, पैसे नहीं थे, परवाह नहीं किए कि मेरे जिस्म पर कितने कांटे चुभेंगे। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह की तालीम तरबीज इरशाद के लिए पैदल चलना पड़ा है तो मेरे कायद चले, कभी सफर करना पड़ा है दूर दराज का तो मेरे कायद ने सफर किया है। और वो भी माल देकर नहीं, दौलत देकर नहीं, इसलिए कि कायदे अहले सुन्नत के सीने में सुन्नियत का दर्द था। कायदे अहले सुन्नत अपने घर को आबाद करने के लिए नहीं, सफर किया करते थे तो सुन्नियत को आबाद करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कायदे मिल्लत की बारगाह में हमारी हाजिरी हुई, यहाँ से एक पैगाम लेके जाओ। आप मदारिस इस्लामिया में पढ़ रहे हो, एक घर में 10 बच्चा होता, किसी बाप का 10 बच्चा है, 5 बेटी 5 बेटा। कोई एक आलिम बनता और दूसरे भाइयों की यह हालत होती, कोई वुजू का तरीका नहीं जानता, कोई गुस्ल का तरीका नहीं जानता। अगर ये हमारी हालत रही तो रईसुल कलम का जो मिशन था, कहीं ना कहीं वो मिशन हम छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मिशन को हम कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक घर में अगर 10 फर्द है, एक आलिम है हो जाए, बकिया जो 9 है वो भी रसूलुल्लाह की तालीमात से दूर ना रहे। इसलिए क्या हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जब हमारी औलादों को, हमारे जवानों को लोग धोखा दे करके, फरेब करके, लोग धोखा देकर हमारे जवानों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं। कुछ इस सूरत में कि आज बाजार में जब कोई हमारा जवान अब्दुल्ला नाम का होगा, उससे पूछा जाता जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है, हमारा जवान जवाब देता मेरा नाम अब्दुल्ला है। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, तवज्जो का ताला, 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, जरा ये तो बता तूने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है, तू किस मजहब का पाबंद है? जवान जवाब देता है, मैं मजहब इस्लाम का पाबंद हूँ। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, जरा ये तो बता तू कितने खुदाओं को मानते हो? जवान जवाब देता है, अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने जमीन की तख्लीक फरमाई है, उसी ने आसमान की तख्लीक फरमाई है, उसी ने चांद की तख्लीक फरमाई है, उसी ने सूरज की तख्लीक फरमाई है। उस जवान से पूछा जाता है, अब्दुल्ला जरा ये तो बता क्या तूने खुदा को देखा है? जवान जवाब देता है, हमने खुदा को देखा नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे हमने खुदा को खुदा मान लिया। फिर उसी अब्दुल्ला नामी जवान से पूछा जाता है, तुमने जिनके कहने पर खुदा को जरा उस नबी की सूरत को बता। मेरा जवान खामोश हो जाता है। हमारी कोशिशें शामिल हाल रहती, हम अपने जवानों को सिखाए हो, ईशानी जवानों को तवज्जो दिलाए हो, तो खुदा की कसम हमारा जवान साई का मुंह तकता नहीं रहता, साई की आंखों में आंखें डालकर कहता, अरे ओ साई तुम मेरे नबी की सूरत पूछते हो? सुन, दुनिया में जितने सूरत वाले हैं, जितने हसीन हैं, तबों पे सूरती की मिसाल लोग जान से देते हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिनको अल्लाह हज़रत मौलाना सद्दाम जामी बाबा भाई कलमा पढ़ते हैं, अच्छे माशाअल्लाह।
جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ کسی نے چاند سے تشبیہ دینے کی کوشش کی تو شاعر نے قلم اٹھایا لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چچا بے شک زندہ باد 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سارے ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ پھر اسی جوان سے پوچھا جاتا ذرا یہ تو بتا تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سیرت کیا ہے جوان پھر خاموش ہو جاتا لیکن مکاتب اسلامیہ میں حاضری لگائے ہوتے ہمارے جوان مدارس اسلامیہ میں حاضری لگائے ہوتے ہماری کوشش رہتی تو خدا کی قسم ہمارا جوان خاموش نہیں ہوتا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا تم میرے نبی کی سیرت پوچھتے ہو سن کائنات میں جتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ پڑھنی پڑھ لو جب کسی بادشاہ نے کسی ملک کو فتح کیا ہے کسی آبادی کو فتح کیا ہے کسی شہر پر قبضہ جمایا ہے تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شہروں کو فتح کر لینے کے بعد اس شہر کے باشندوں کو یا تو اسیر بنا لیا ہے یا تو غلام بنا لیا ہے یعنی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی طاقتور کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو فتح کر لینے کے بعد شہر کو برباد کر دیتا الٹ رکھ دیتا لیکن ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جب میرے نبی نے شہر کو فتح کیا تو شہروں کو برباد نہیں میرے نبی نے برباد شہروں کو زندہ باد اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں علم کا انجمن سجانے کی ضرورت ہے علم گھر تک پہنچے تعلیمات اسلام سے اپنے بچوں کو آپ روشناس کریں وہ آپ سکھائیں کہ فرائض کیا ہے اصول و ضوابط کیا ہے جب آپ سکھائیں گے خدا کی قسم آپ کا گھر کا کوئی فرد ٹوپی داڑھی میں ٹوپی پہن کے باہر نکلے نہ نکلے ان کے عادات و خصلات کو دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے ان کے چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے ان کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی عام نہیں یہ تو محمد عربی کا غلام لگتا ہے اور جب یہ غلام ہو گئے اتنے اچھے ہیں تو خود محمد عربی کتنے اچھے